मेरी बहू दहेज में एक नौकरानी लेकर आई थी। वह हमेशा अपना चेहरा ढककर रखती थी। वह मेरे पास सोती थी। सुबह सबसे पहले उठकर घर का सारा काम कर लेती थी। एक दिन आधी रात को मेरी नींद खुली तो नौकरानी सो रही थी। उसका चेहरा खुला था। मैं उसे देखकर डर के मारे ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगी, क्योंकि मेरे बेटे की शादी बहुत बड़े घर में होने वाली थी। मेरी होने वाली बहू के मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं थे। उसकी परवरिश उसके दादा दादी ने किया था और कन्यादान भी वही करने वाले थे। मेरी बहू बहुत खूबसूरत थी। वह पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। मेरे बेटे और बहू की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। बहुत सारा दहेज का सामान मिला था। मेरा बेटा जब बहू को लेकर घर आया तो उसकी कार से घूंघट में 2 लड़कियां बाहर निकलीं। यह सब देखकर मुझे तो गुस्सा आ रहा था। ये क्या मजाक है। वहाँ पर मौजूद हमारे सारे रिश्तेदार मुंह बना बना कर बातें करने लगे। कोई कहता कि एक के साथ एक फ्री है, तो कोई कहता मेरे बेटे की किस्मत बहुत अच्छी है। कोई कहता 2-2 शादियाँ कर लिया। मैं सबकी बातें सुनकर परेशान हो उठी। मैंने अपने बेटे से सबके सामने ही पूछ लिया कि यहाँ पर तुम्हारी गाड़ी में 2 लड़कियाँ क्यों मौजूद हैं। तब तक मेरी बहू बोल पड़ी, माँ जी आप परेशान मत हों, यह कोई पराई नहीं है, यही मेरी नौकरानी है। काफ़ी सालों से यह मेरे साथ है। मेरी शादी के बाद बेचारी कहाँ जाती, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई हूँ। आप लोगों को कोई ऐतराज़ तो नहीं। अब से यह हमारे साथ रहेगी, हमारे सारे काम करेगी। मैं मन ही मन खुश हो गई। चलो अच्छा है, एक नौकरानी भी मिल गई है। बहू का स्वागत करके हम उसे अंदर ले आए। उसकी नौकरानी भी उसके साथ साथ थी। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि हर समय बहू के पास उसका होना मुझे खटक रहा था। मैं उसे कोई काम कहती तो वह जाकर झट से कर देती और फिर बहू के पास आ जाती थी। मैं उसे बहू से दूर रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह दूर रहने का नाम भी नहीं लेती थी। वह नौकरानी भी बहू की तरह गोरे रंग की थी। मेरे मन में उसका चेहरा देखने की ललक बनी थी। मैंने बहू से कहा कि तुम्हारी नौकरानी ने घूंघट क्यों किया है। वह बोली, माँ जी यह एक बहुत ही शरीफ घर की लड़की है। बहुत मजबूरी में यह घर के बाहर काम करती है, इसलिए हमेशा अपना चेहरा ढककर रखती है। मैंने कहा यह बोलती क्यों नहीं है। तो उसने कहा, माँ जी यह गूंगी है, बोल नहीं सकती है। रात हो गई, हमारे घर में ज़्यादा कमरे नहीं थे। वह नौकरानी कहाँ सोएगी, यही हम सब सोच रहे थे। मैंने कहा, बहू तू चाहे तो अपनी नौकरानी को मेरे कमरे में सुला सकती है। मेरी बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं उसे आपके कमरे में सुला दूँगी, लेकिन मैं आपसे एक वचन लेना चाहती हूँ। आप कभी मेरी नौकरानी का घूंघट नहीं खोलेंगी। मैंने कहा, ठीक है नहीं खोलूँगी। रात हो गई, सब लोग अपने अपने कमरे में सो गए। मेरे कमरे में नीचे नौकरानी ने भी अपना बिस्तर लगा लिया। वह घूंघट में ही सो गई। सुबह जब हम सब उठे तो पूरे घर को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उस नौकरानी ने हम सबके उठने से पहले ही पूरे घर की साफ़ सफाई करके दूध की तरह चमका डाला था। पूरे घर का काम हो चुका था। मैंने देखा वह नौकरानी नहाकर किचन में नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। यह सब देखकर मुझे तो बहुत खुशी महसूस हुई। पहली बार घर का काम इतनी जल्दी और अच्छे से हुआ था। मैंने उस नौकरानी की तारीफ़ किया। उसके बाद नहाने चली गई। जब नहाकर आई तब तक नाश्ता भी तैयार हो गया। हम सब ने नाश्ता किया। मेरे दोनों बेटे काम पर चले गए। मेरी बहू अपनी नौकरानी के साथ अपने कमरे में चली गई। वह नौकरानी दिन में अपना काम ख़त्म करके बहू के कमरे में उसके साथ रहती थी। वह दोनों अंदर से दरवाज़ा बंद रखती थीं। एक दिन मेरी एक सहेली घर आई थी। नौकरानी जब उसे चाय नाश्ता देकर वापस आ गई, तब वह मुझसे पूछने लगी कि तुम्हारी बहू ने घूंघट क्यों किया है, तुम्हारी नौकरानी ने घूंघट क्यों किया है। मैंने उससे कहा कि मेरी बहू कह रही थी कि बेचारी बहुत सीधे सादे घर की शरीफ लड़की है, मजबूरी में दूसरे के घर का काम करती है। मेरी सहेली ने कहा, शरीफ है तो मर्दों के सामने पर्दा करना चाहिए, औरतों के सामने भी भला कोई औरत पर्दा करती है।
हाथ पैर देखने से तो लगता है बहुत खूबसूरत होगी। ध्यान देना अपना और अपने परिवार का, कहीं कोई समस्या ना खड़ी हो जाए। यह बात तो मैं भी अपने मन में सोच रही थी कि मर्दों से पर्दा तो ठीक है, लेकिन औरतों से पर्दा कौन औरत करती है। मेरी मन में दबी इस बात को मेरी सहेली हवा देकर चली गई थी। अब मेरे मन में उस नौकरानी को देखने की चाहत बढ़ गई थी। आखिर घूंघट के पीछे का क्या राज है। लेकिन वह रात को मेरे सोने के बाद सोती थी और मुझसे पहले उठ जाती थी, इसलिए 15 दिन एक साथ सोने के बाद भी मैं कभी उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। एक दिन दोपहर का समय था। मेरी बहू और नौकरानी खाना बनाकर अपने कमरे में बंद हो गई थीं। जब मैं उनके कमरे के पास से गुजरी तो मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मेरी बहू किसी से हंस कर बातें कर रही थी। मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद उसने दरवाज़ा खोला तो पूछा, माँ जी क्या हुआ, आप इस समय यहाँ क्यों आई हैं, कुछ काम है क्या? मैंने कहा, बहू तू अभी किसी से बातें कर रही थी। बहू ने कहा, नहीं माँ जी, मैं किसी से भी बातें नहीं कर रही थी। मैंने कहा, नहीं बहू, तेरे कमरे से किसी और की आवाज़ें आ रही थीं। उसने मुझसे कहा, माँ जी मैं तो टीवी देख रही थी। मैंने अंदर झांक कर देखा कि उसकी नौकरानी भी घूंघट किए उसके बेड में बैठी थी और टीवी चल रही थी। मैं बिना कुछ कहे चली गई। बहू ने फिर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं अपने कमरे में आकर सोच रही थी कि वह आवाज़ें टीवी की तो नहीं थीं। मेरे मन में अभी तक सिर्फ नौकरानी के लिए शक था और अब अपनी बहू के लिए भी शक भर गया, क्योंकि नौकरानी तो गूंगी थी, वह बोल नहीं सकती थी, तो फिर किसकी आवाज़ें आ रही थीं। मैं उस नौकरानी और अपनी बहू पर नज़र रखने लगी। नौकरानी हर समय घूंघट में ही रहती थी। कभी कभी तो जब नौकरानी किचन में खाना बनाती थी तो मैं अचानक से दबे पाँव पहुंच जाती थी कि कभी तो गलती से उसका घूंघट खुलता ही होगा, लेकिन मैं उसे बेपर्दा नहीं देख सकी थी। एक दिन मेरी बहू अपनी नौकरानी के साथ शॉपिंग करने जा रही थी। मैं यह देखकर चकित रह गई कि वह नौकरानी जैसे ही घर के बाहर निकली, उसने अपना घूंघट हटा दिया और बहू के साथ बाज़ार चली गई। वह देखने में कहीं से भी नौकरानी नहीं लगती थी। अच्छे महंगे कपड़े पहनती थी। जब वे दोनों घर वापस आईं तो नौकरानी फिर से घूंघट किए थी। मैंने अपनी बहू से कहा कि तुम्हारी नौकरानी तो बहुत अजीब है। लोग बाहर पर्दा करते हैं, घर में नहीं करते हैं, और यह नौकरानी सिर्फ घर में पर्दा करती है, बाहर नहीं करती। बाहर इसे चेहरा खोलने में शर्म नहीं आती है और हमारे सामने खोलने में शर्म आती है। बहू ने कहा, माँ जी आपको कोई गलतफहमी हुई है, उसने बाहर भी अपना चेहरा ढक कर रखा था, आपने शायद सही से देखा नहीं। वह मास्क लगाए थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मेरी बहू ने पर्स से दोनों का मास्क निकाल कर दिखाया, तब मुझे यकीन हुआ, क्योंकि मैंने उन दोनों को पीछे से देखा था, इसलिए समझ नहीं पाई थी। मेरी बहू सबके लिए जैसे महंगे महंगे कपड़े खरीद कर लाई थी, वैसे ही महंगे कपड़े अपनी नौकरानी के लिए भी खरीद कर लाई थी। उसका बेवजह नौकरानी पर इतना ज़्यादा खर्च करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं उसे मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह मेरे बेटे के पैसों से नहीं बल्कि अपने मायके के पैसों से सब कुछ लाती थी। मेरी बहू ने बताया था कि आज तक उसने भी कभी अपनी नौकरानी का चेहरा नहीं देखा है। एक दिन मैं अपनी बहू के कमरे में अचानक से पहुंच गई। वह नौकरानी मेरी बहू के सामने घूंघट खोले थी, लेकिन मैं इस बार भी उस नौकरानी को नहीं देख पाई थी, क्योंकि वह मेरे सामने पीठ किए खड़ी थी। मेरी आवाज़ सुनकर उसने फ़ौरन अपना चेहरा ढक लिया और वहाँ से चली गई। मैंने अपनी बहू से कहा, तुम बोल रही थी कि तुम्हारी नौकरानी तुम्हारे सामने भी कभी बिना घूंघट के नहीं आती है, तो यह कैसे हो गया कि वह बिना घूंघट के ही तुम्हारे सामने खड़ी थी?
बहू ने कहा, माँ जी, उस बेचारी की आँख में कुछ चला गया था। वह मुझे दिखाने आई थी, इसीलिए घूंघट खोले थी। मैंने कहा, ठीक है बहू, लेकिन एक बात याद रखना, इस घर में कुछ गलत नहीं होना चाहिए, वरना उन सब की ज़िम्मेदार तुम होगी। बहू ने कहा, माँ जी, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। मैं उसके कमरे से चली गई। धीरे धीरे बहू की शादी को 1 महीना होने वाला था। आज रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आधी रात को अचानक मेरी आँख खुली तो मेरा सिर चकराने लगा। घबराहट से मैं ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगी। नौकरानी सो रही थी, उसके चेहरे पर घूंघट नहीं था। मेरी चीखने की आवाज़ से वह उठकर बैठ गई। मेरे दोनों बेटा और मेरी बहू कमरे में आ गए। उस नौकरानी को देखकर तो मेरे प्राण ही निकले जा रहे थे। मेरा छोटा बेटा, वह भी चीखने लगा, यह लड़की हमारे घर में क्या कर रही है? यह तो वह 7 लड़कियों का खून करने वाली अपराधी है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया था। मैं डर के मारे मरी जा रही थी। 1 महीने से मैं इतनी खतरनाक लड़की के साथ सोती थी। इस लड़की को तो बच्चा बच्चा जानता है। इसने इतना बड़ा गुनाह किया था, 7 मासूम लड़कियों की एक साथ हत्या किया था। सारे टीवी चैनलों में इसकी ही न्यूज़ आती थी, समाचार पत्र में इसकी फ़ोटो आती थी और यह हमारे साथ हमारे घर में रह रही थी। मैंने अपने बेटे से कहा कि अभी बहू को इस घर से निकाल दो, यह भी इस नौकरानी के साथ मिली है, हम सबको मार डालेगी। मेरे बेटे ने कहा, माँ शांत हो जाइए, मैं आपको सारी सच्चाई बताता हूँ। जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। इस लड़की के बारे में जो दुनिया वाले बातें कर रहे हैं वह सही नहीं है। अपने बेटा बहू की बात सुनकर मेरी तो रूह कांप गई। मेरी बहू ने कहा, माँ जी, यह लड़की कोई नौकरानी नहीं है, बल्कि मेरी छोटी बहन है। मैंने कहा, अगर तुम्हारी छोटी बहन है तो क्या उसको उसके गुनाहों की सज़ा नहीं मिलेगी? मेरी बहू ने कहा, माँ जी, किस गुनाह की सज़ा? मेरी बहन ने कोई गुनाह नहीं किया है, वह किसी की दोषी नहीं है। मेरे बेटे ने कहा, हाँ माँ, ये सही कह रही है। इसने मुझे शादी के पहले ही सारी सच्चाई बता दिया था। इसकी बहन की 7 सहेलियाँ थीं, ये सब कॉलेज में साथ पढ़ती थीं। एक दिन एक सहेली को किसी लड़के ने शादी के लिए प्रपोज़ किया था। वह लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने मना कर दिया था। बाकी सहेलियां उस लड़के का मजाक बनाकर हंसने लगी। यह बात उस लड़के को बुरी लगी। एक दिन किसी लड़की का जन्मदिन था, वहाँ पर ये सभी सहेलियां मौजूद थीं। वह लड़का वहाँ गया और जिस लड़की को उसने शादी करने के लिए प्रपोज़ किया था उसे अकेले में बुलाकर मार डाला। वहीं छुप गया। जब दूसरी लड़की वहाँ पहुँची तो उसे भी मार दिया। ऐसे ही उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए 7 लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया था। मेरी बहू ने आगे की कहानी बताई। जब उसने उन 7 लड़कियों को मार दिया, उसके बाद सिर्फ मेरी बहन वहाँ बची थी। उसने मेरी बहन को नहीं मारा, वरना वह फंस जाता। उसने ज़बरदस्ती अपने हथियार पर मेरी बहन की उंगलियों के निशान बनवाए और वहाँ से भाग गया। उसने ही मेरी बहन को अपनी 7 सहेलियों के खून के इल्ज़ाम में फंसाया था। उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। वह निर्दोष थी, लेकिन कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह पुलिस के पास से भागकर मेरे पास आ गई। मुझे उसकी चिंता रहती थी, इसीलिए मैं इसे हर समय अपने साथ रखती थी। इसीलिए यह घूंघट में रहती थी, जिससे कि कोई इसे पहचान ना सके। मेरे बेटे ने कहा, माँ, हम लोगों ने उस कातिल लड़के के खिलाफ़ सारे सबूत इकट्ठा कर लिया है। मुजरिम कितना भी शातिर होगा, सबूत ज़रूर छोड़ता है। हम कल ऑफिस सुबह जाकर पुलिस थाने में वह सबूत दे देंगे। वह लड़का गिरफ्तार हो जाएगा, असली दोषी को सज़ा हो जाएगी। उन लोगों ने मुझे सबूत दिखाया तो मुझे यकीन हो गया। अगले दिन जब वे लोग पुलिस को सबूत देने गए तो पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। अपराधी को उसकी सज़ा मिल गई।
थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।